हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 में सम्मिलित हुए सभी अभ्यर्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी का बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट भी आ चुका है और रिजल्ट आने के बाद में सीएमएल रैंक यानी कैंडिडेट मेरिट लिस्ट भी जारी हो गई है और आप लोगों ने अपना कैंडिडेट मेरिट लिस्ट तो देख ही लिया होगा। और मैंने आप सभी को बताया था कि आपका जो भी कैंडिडेट मेरिट लिस्ट आया है, जो कैंडिडेट मेरिट लिस्ट बनता है वो कैटेगरी वगैरह के रिजर्वेशन वगैरह करके कैटेगरी मेरिट लिस्ट बनाया जाता है और इसके साथ साथ कैटेगरी मेरिट लिस्ट ही डिसाइड करता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। और मैंने आप सभी को बताया था कि आप अपना सीएमएल रैंक यानी कैंडिडेट मेरिट लिस्ट देखकर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो कि मेरा सीएमएल रैंक सर 10,000 है, सर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा सर, या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मुझे मिलेगा या फिर मुझे प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। ये आप मुझसे पूछ सकते हो। आप अपना डिस्ट्रिक्ट भी बता दीजिए और कैटेगरी भी बता दीजिएगा। और बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा और मैं लगभग सभी का रिप्लाई दिया हूँ। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पहले केवल हेलो लिखते हैं या फिर क्या करते हैं कि वो आधा अधूरा सवाल पूछेंगे, उसके बाद में जब उनका रिप्लाई कर दूंगा तब वो थोड़ी देर बाद फिर रिप्लाई करेंगे। तो मैं इस तरीके से सभी से बार बार कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि एक ही बार में जितने भी आपके क्वेश्चन हो, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, आप एक ही मैसेज में टाइप करके मुझे मैसेज कर दीजिए ताकि एक ही रिप्लाई में मैं आप सभी के सारे मैसेज का यानी सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं, क्योंकि बार बार एक ही बच्चे का मैं रिप्लाई नहीं दे सकता हूं, मैसेज नीचे चला जाता है। तो आप लोग मुझे जो भी पूछना चाहते हो आप लोग मुझे मैसेज करके मुझे फॉलो कर लो, फॉलो जरूर कर लो भैया, क्योंकि अभी बहुत काम आने वाला हूं, आपके बहुत गाइड करने वाला हूं आपको। अभी आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा, कितने कॉलेज चूज करने हैं, कैसे कॉलेज चूज करना है, कौन कौन सा कॉलेज पहले डालना चाहिए, फिर नीचे कौन सा कॉलेज डालना चाहिए, कौन सा कॉलेज मुझे मिल सकता है, ये सब आपको यहां पर मैं गाइड करता रहूंगा। तो इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लो। अगर आपने मुझसे पूछा नहीं है सीएमएल रैंक बताकर कि कौन सा कॉलेज मिलेगा या कौन सा कॉलेज डालना चाहिए, तो आप जरूर मुझे मैसेज करके पूछ लो। पहले पूरी जानकारी ले लो, उसके बाद ही कॉलेज चूज करना, क्योंकि गलत जानकारी की वजह से गलत कॉलेज चूज कर लेते हो और फिर आपका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। और आप लोग ये वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। ये माई स्टूडेंट के नाम से एक ग्रुप आपको दिखेगा हमारे इंस्टाग्राम पर। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे तो यहाँ पर आपको कॉलेज की लिस्ट, गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट, प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट, बेस्ट कॉलेज की लिस्ट, ये सब यहाँ पर इस ग्रुप में मिलता रहेगा। तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझसे अपना जो भी चीजें हैं सीएमएल रैंक वगैरह बताकर पूछ सकते हो कि सर मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। ये काम आप लोग जरूर कर लो, क्योंकि यूट्यूब के वीडियो के कमेंट सेक्शन में सभी का रिप्लाई पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो चलिए दोस्तों, पूरी जानकारी आपको देता हूं और अब आपको मैं बताता हूं कि जो दिशा निर्देश जारी किया गया है, गाइडलाइंस जारी किया गया है काउंसलिंग के लिए। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बताया जा रहा था कि 16 जून से बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, यानी पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको कॉलेज चूज करने होते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद में कॉलेज चूज होगा और कॉलेज चूज करने के बाद 750 रुपए आपको पे करने होते हैं। कितने रुपए? 750 रुपए पे करना होगा काउंसलिंग की फीस। और ये काउंसलिंग फीस रिफंड नहीं होता है। फिर जैसे रजिस्ट्रेशन करोगे 750 रुपए आप पे करोगे, उसके बाद आप कॉलेज प्रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है, कॉलेज का चुनाव कर सकते हो, कितने कॉलेज चुनने हैं ये सब आपको करना बताता हूं आपको इसी वीडियो में। ये दिशा निर्देश जारी किए गए, पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं, कौन कितने कॉलेज चूज कर सकते हो, मिनिमम कितने कॉलेज चूज कर सकते हैं। तो 750 रुपए आपको पे करना पड़ेगा, उसके बाद आप कॉलेज चूज करोगे। फिर एक दिन डिसाइड रहता है कि इस दिन आपका काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा, मेरिट लिस्ट जारी होगी, उसके बाद आप उसमें देखेंगे कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ या नहीं हुआ। अगर कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आपको 3000 रुपए पे करके उस कॉलेज को रिजर्व कर लेना है। ठीक है, और अगर कॉलेज नहीं अलॉट होता है तो आपको सेकंड लिस्ट का इंतजार करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो दिशा निर्देश जारी किया गया है काउंसलिंग का, इसको ध्यान से समझिएगा और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है सेम चीज, इधर हिंदी में लिखा हुआ है। मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं, जिनको इंग्लिश में पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट में बताया गया है कि 2 वर्षीय बीएड कोर्स में प्रवेश लेने इच्छुक सभी सफल आवेदकों के लिए काउंसलिंग के लिए पंजीकरण आवश्यक है। यानी बिना रजिस्ट्रेशन के आप चॉइस फिल नहीं कर सकते हो। बिहार बीएड एंट्रेंस की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट क्या कहा गया है, यह भी ध्यान रखें कि महाविद्यालय का चयन एवं वैधता एक बार की ही प्रक्रिया है। यानी कि आपको जो कॉलेज को चुनाव करना है वो बार बार आपको कॉलेज चुनाव करने को नहीं मिलेगा। ये चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक ही बार आप कॉलेज को चूज करके
कॉलेज को लॉक कर दीजिएगा, बार बार ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। हाँ, जब दूसरा सेंट्रलाइज काउंसलिंग स्टार्ट किया जाएगा तब उसमें एक कॉलेज या 2 कॉलेज फिर से आप चुन सकते हो, लेकिन अभी जो 2-3 राउंड आएगा लिस्ट, वो पहला ही चुनाव से आएगा। यानी पहला आपने मान लो 9 कॉलेज आपने चूज कर लिया है, तो पहली मेरिट लिस्ट में नहीं आई, तो इसी 9 कॉलेज में से आपका दूसरा मेरिट लिस्ट जारी होगा, उसमें से कोई कॉलेज अलॉट होना होगा तो हो जाएगा, बार बार चुनाव नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखो तीसरा है, एक बार किसी अभ्यर्थी को कोई महाविद्यालय आवंटित हो गया तो उन्हें आगे की काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। अर्थात इसका मतलब यह है कि मान लो आपने 9 कॉलेज चूज किए, ठीक है, 9 कॉलेज आपने चूज किए, अब उसमें से आपको 5वें नंबर वाला कॉलेज आपको अलॉट हो गया। जो आपने 5वें नंबर पे कॉलेज डाला था वो कॉलेज आपको अलॉट हो गया। अब लेकिन वो कॉलेज आपको पसंद नहीं है या उस कॉलेज में आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हो और आप उस कॉलेज को 3000 रुपये जो फीस है वो पे नहीं किया और आपने छोड़ दिया, तो भैया आप ये ना सोचना कि मुझे ये कॉलेज 5वां नंबर कॉलेज मिला है, नहीं पसंद है तो मैं छोड़ देता हूं, दूसरे काउंसलिंग में फिर से भाग ले सकता हूं। ऐसा कुछ नहीं है, एक बार अलॉट हो गया कॉलेज आपको और आप उसको नहीं ले रहे हो तो आपको दोबारा काउंसलिंग में मौका नहीं दिया जाएगा। ये चीज को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि भैया यही चलते पिछली बार बच्चे क्या किए थे, इस 5वां नंबर या कोई कॉलेज मिल गया मेरिट लिस्ट में, फिर उसको छोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि हम स्पॉट एडमिशन ले लेंगे, ठीक है, स्पॉट एडमिशन डायरेक्ट एडमिशन बाद में ले लूंगा और उसको छोड़ दिया। ठीक है, फिर हुआ क्या, बाद में स्पॉट एडमिशन कराया ही नहीं गया। तो इस बार भैया आप लोग समझ लो कि स्पॉट एडमिशन के चक्कर में मत रहना, सेंट्रलाइज काउंसलिंग, स्पॉट एडमिशन की जगह पर सेंट्रलाइज काउंसलिंग लेकर आया है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। यानी कि पिछली बार ये जानकारी मिली कि बहुत सारे कॉलेज वाले स्पॉट एडमिशन के चक्कर में बच्चों को लूटते हैं, बहुत सारा पैसा लेते हैं, सीट की फीस बढ़ा देते हैं और ऐसे में बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए स्पॉट एडमिशन को खत्म करके सेंट्रलाइज काउंसलिंग शुरू कर दिया था और इस बार भी सेंट्रलाइज काउंसलिंग ही होगा, यानी काउंसलिंग के थ्रू ही कॉलेज अलॉट होगा, चाहे वो एक कॉलेज ही क्यों ना हो, एक सीट ही क्यों ना हो, सारे के सारे सीट पे काउंसलिंग के थ्रू ही बच्चों को चुना जाएगा। ठीक है, तो स्पॉट एडमिशन के चक्कर में कॉलेज जो मिले वो छोड़ना मत, स्पॉट एडमिशन नहीं होगा इस बार। ठीक है, अब देखो चौथा नंबर है, आरक्षण रोस्टर केवल सरकारी और अंगीभूत महाविद्यालयों में ही लागू होगा। यानी जो आरक्षण रोस्टर है वो केवल गवर्नमेंट सीट और जो आपका सेमी गवर्नमेंट है उसी पर ही आरक्षण रिजर्वेशन काम करेगा, बाकी जो प्राइवेट कॉलेज हैं उन पर रिजर्वेशन काम नहीं करेगा, जनरल पर ही एडमिशन किया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें 5वां फैक्ट क्या है, तो देखो अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में 50% सीटें अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। यानी कि ये कहा गया है कि अगर आप अल्पसंख्यक हो, माइनॉरिटी कैंडिडेट हो, माइनॉरिटी हो, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कॉलेज का चुनाव माइनॉरिटी वाला कॉलेज चुनोगे तो आपको जल्दी एडमिशन मिल जाएगा, जल्दी कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर 50% सीटों को माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए आरक्षित कर दिया गया। यानी मुस्लिम कैंडिडेट जो है, क्रिश्चियन हो गए, ये जो माइनॉरिटी हैं इनके लिए माइनॉरिटी जो कॉलेज है उनका चुनाव करना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें 50% रिजर्व रहता है, वो आप ही को मिलेगा, वो जनरल कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप जब भी चुनाव करना, अगर आप माइनॉरिटी से हो तो कोशिश करना कि वही कॉलेज चुनो जो माइनॉरिटी कॉलेज है। ठीक है, तो उसमें आपको एडमिशन कम नंबर पर मिल जाएगा, ये चीज का ध्यान रखना है। 6वां फैक्ट है, एक या सभी विद्यालयों में से कम 3 कॉलेज का चुनाव करना आवश्यक है। यानी कि जब आप काउंसिलिंग में कॉलेज चूज करोगे तो या तो एक ही विश्वविद्यालय के 3 कॉलेज कम से कम या फिर तीन विश्वविद्यालय की मिलाकर 3 कॉलेज कम से कम आपको चुनना आवश्यक है और अधिकतम आप 9 कॉलेज चुन सकते हो, 9 कॉलेज चुन सकते हो, 9 कॉलेज। ठीक है, चाहो तो आप एक ही यूनिवर्सिटी का 9 कॉलेज चुन लो, चाहे आप 9 यूनिवर्सिटी का 9 कॉलेज चुनो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम 3 कॉलेज और अधिकतम 9 कॉलेज ही आप चुनाव कर सकते हो। ठीक है, अल्पसंख्यक आवेदक देखो मुस्लिम सूचनीय है कि अल्पसंख्यक कॉलेजों की आधी सीटें उनके लिए आरक्षित हैं, इस हेतु आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए अल्पसंख्यक कॉलेज का चयन करें। यानी इन्होंने खुद बताया है कि अगर आप माइनॉरिटी हो तो आपके लिए ऑलरेडी माइनॉरिटी कॉलेज में 50% सीट रिजर्व कर रखा गया है, तो इसलिए आप माइनॉरिटी कॉलेज का ही चुनाव करें ताकि आपको कॉलेज मिल जाए, वहां पर कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि वो सीट सिर्फ आपके लिए रहेगी, दूसरा जनरल कैंडिडेट उस पर कट ऑफ नहीं, यानी कि उस पर लड़ाई नहीं लड़ सकता है। तो इसलिए आप माइनॉरिटी कॉलेज का चुनाव करो, अगर माइनॉरिटी से हो तो जल्दी आपको एडमिशन मिल जाएगा, यानी कम नंबर पे भी मिल जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि सही गाइडेंस के साथ अगर आप काउंसलिंग कराओगे तो जल्दी आपको कॉलेज मिल जाएगा और कम नंबर पे भी मिल जाएगा। शुल्क जमा होने के बाद ही किसी भी स्थिति में वापस नहीं होगा, यानी जो आपका फीस है वो 3000 रुपये या 750 रुपये आप जमा कर दोगे तो वापस नहीं होगा। तो ये काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, शाम तक आपका
रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि सर बताइए वीडियो बनाकर कि किस तरीके से हम घर बैठे अपने मोबाइल से ही रजिस्ट्रेशन और कॉलेज चॉइस फिल कर सकते हैं, इस पर एक वीडियो बनाइए तो मैं जरूर बनाऊंगा। और कॉलेज की लिस्ट भी आने वाली है जल्द, उस पर भी वीडियो मैं बनाऊंगा। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करके मुझसे बात कर लो, गाइडेंस ले लो कि सर मैं माइनॉरिटी से हूँ, इस कैटेगरी से हूँ, सर मुझे कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए, इतना CML रैंक है सर मेरा, गवर्नमेंट मिलेगा, सेमी गवर्नमेंट मिलेगा या फिर प्राइवेट मिलेगा। कॉलेज लिस्ट के लिए वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेना, माई स्टूडेंट नाम से ग्रुप मिल जाएगा। तो इतना काम कर लो भैया, सही तरीके से अगर आप काउंसलिंग कराओगे तो आप कम नंबर पे भी आपको कॉलेज मिल जाएगा और आप मुझसे जानकारी भी ले सकते हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी कॉलेज की लिस्ट आने वाली है, उस पर वीडियो बनाऊंगा। इसके साथ साथ आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है, तो कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो घर बैठे, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और कॉलेज कैसे चूज कर सकते हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए।